क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। इतिहास का पेपर है जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं और सेम ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जाएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है मेरे प्यारे बच्चों और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं क्योंकि पेपर हल करने से पहले निर्देश पढ़ना बहुत जरूरी होता है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं। खंड का में 10 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और खंड खा में 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। खंड गा में 6 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। खंड घा में 3 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं और खंड अंगा में 10 ऐतिहासिक तिथियां व 5 मानचित्रों से संबंधित प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सामने अंकित हैं। उपयुक्त रेखा मानचित्रों में आरेखों से अपने उत्तरों की पुष्टि कीजिए। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड का, इसमें 10 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं एक एक नंबर के। तो प्रश्न नंबर 1 है, किसे मृतकों का टीला कहा जाता है? सुरकोटड़ा को कहा जाता है, चन्होदड़ों को कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, लोथल को कहा जाता है। तो मृतकों का टीला कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। गा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 2 है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? चंद्रगुप्त ने, चाणक्य ने, मेगस्थनीज ने, शूद्रक ने। तो अर्थशास्त्र की रचना किया था मेरे प्यारे बच्चों चाणक्य ने, कौटिल्य ने। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है मेरे प्यारे बच्चों, महाभारत के रचयिता का नाम? कृष्ण है, व्यास है, विदुर है, अर्जुन है। तो महाभारत के रचयिता हैं वेद व्यास। खा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद चौथा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध का मूल नाम था? तथागत, गौतम, सिद्धार्थ, गोमती पुत्र। सिद्धार्थ सही हो जाएगा। ठीक है, सिद्धार्थ जो है बुद्ध का मूल नाम था। इसके बाद है 5 नंबर प्रश्न, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है? बीकानेर में, दिल्ली में, अजमेर में, लखनऊ में। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है अजमेर में। ठीक है, गा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, 1857 का विद्रोह कब हुआ था? तो 1857 का विद्रोह हुआ था 10 मई 1857 को और मेरठ में हुआ था। ठीक है, तो का ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया? 1765 में, 1773 में, 1793 में, 1818 में। तो बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था 1793 ईस्वी में। गा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 8 है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? अगस्त 1942, सितंबर 1942, अक्टूबर 1942, नवंबर 1942। तो अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। का ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, भारतीय संविधान की आत्मा कहलाती है? मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो भारतीय संविधान की आत्मा कहलाती है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। खा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 10 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1941 में, 1942 में, 1943 में, 1944 में। तो क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 ईस्वी में। खा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 2 अंक मिलेगा। तो 11 नंबर प्रश्न कह रहा है, उत्तर वैदिक कालीन धर्म की 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो वैदिक कालीन धर्म की 2 प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। पहला है यज्ञों की जटिलता और पुरोहित वर्ग का प्रभुत्व तथा प्रजापति, विष्णु और रुद्र जैसे देवताओं का उदय है। ठीक है, यज्ञों की जटिलता, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा है पुरोहित वर्ग का प्रभुत्व तथा प्रजापति, विष्णु और रुद्र जैसे देवताओं का उदय। इसके बाद 12 नंबर प्रश्न है, खानकाह क्या है? तो खानकाह सूफी परंपरा से जुड़ी एक संस्था है जो एक धर्मशाला या मठ की तरह होती है। इसके बाद है 13 नंबर प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, विजयनगर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो विजयनगर साम्राज्य 14वीं से 16वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत में फला फूला एक हिंदू साम्राज्य था जिसकी स्थापना हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम ने की थी। इसकी राजधानी तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित विजयनगर शहर थी। इसके बाद है 14 नंबर प्रश्न, मुगल भू राजस्व व्यवस्था क्या थी? तो मुगल की भू राजस्व व्यवस्था यह माल वाजबी भूमि की बजाय उत्पादन और उपज पर आधारित एक प्रणाली थी जिसमें राज्य उपज का एक निश्चित हिस्सा लेता था। इसके बाद है 15 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है,
काकोरी कांड कब और कहाँ हुआ? तो काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ के पास काकोरी नामक स्थान पर हुआ था। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 5 अंक मिलेंगे। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं हैं सुव्यवस्थित नगर नियोजन, पक्की ईंटों से बनी 1-2 मंजिला इमारतें, उन्नत जल निकासी व्यवस्था जिसमें पक्की नालियां व मुख्य नालियां होती थी, गेहूं व जौ जैसी फसलों की खेती, विकसित आंतरिक और विदेशी व्यापार, मिट्टी के बर्तनों व धातुओं से बनी कलाकृतियाँ, मातृ देवी व शिव की पूजा और एक आपठित सिंधु लिपि। इसके बाद 16 नंबर प्रश्न है जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाओं को संक्षेप में लिखिए। तो जैन धर्म की शिक्षाएं मुख्य रूप से अहिंसा, सत्य, अस्थेय, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इन 5 सिद्धांतों पर आधारित है, ठीक है। इसके बाद 18 नंबर प्रश्न है सूफी संतों के मुख्य योगदान का उल्लेख कीजिए। तो सूफी संतों ने भारत में धार्मिक सहिष्णुता, मानवतावाद और सांप्रदायिक एकता को बढ़ावा दिया, जिससे गंगा जमुनी संस्कृति के विकास में योगदान मिला। उन्होंने ईश्वर और आम आदमी के बीच सीधा संबंध स्थापित करने पर जोर दिया। इसके बाद है 19 नंबर प्रश्न राय और नायक कौन थे समझाइए। तो विजयनगर साम्राज्य में राय राजा को कहा जाता था जो सर्वोच्च शासक थे और ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे। नायक सैन्य नेता और जागीरदार होते थे जिन्हें राय द्वारा शासन के लिए क्षेत्र दिए जाते थे और वह वहां से कर वसूलते थे और सेना रखते थे। इसके बाद 20 नंबर प्रश्न है संथालों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया। संथालों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध शोषणकारी भूमि बंदोबस्त प्रणाली, जमींदारों और महाजनों द्वारा अत्यधिक शोषण, उच्च भू राजस्व और आर्थिक कठिनाइयों के कारण विद्रोह किया। इसके बाद है 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दांडी यात्रा पर संक्षिप्त में प्रकाश डालिए। दांडी यात्रा जिसे नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, महात्मा गांधी द्वारा 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू की गई एक अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन थी जो 6 अप्रैल 1930 को दांडी में समाप्त हुई। इसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 10 अंक मिलेंगे। मोहनजोदड़ो की कुछ विशिष्टताओं का वर्णन कीजिए अथवा मौर्यकालीन शासन प्रणाली का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो इसमें से आपको चूज करके लिखना है कौन सा करना है, ठीक है। 23 नंबर है बुद्ध की शिक्षाओं पर प्रकाश डालिए अथवा सूफीवाद से आप क्या समझते हैं। इसके बाद है 24 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है विजयनगर राज्य के चरमोत्कर्ष तथा पतन का सविस्तार वर्णन कीजिए अथवा असहयोग आंदोलन एक तरह का प्रतिरोध कैसा था। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 25 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियों से संबंधित घटनाओं का उल्लेख कीजिए। ये 10 ऐतिहासिक तिथियां हैं एक नंबर की, ठीक है। तो इसका आंसर भी है साथ में, तो मैं बता देता हूं आपको। 1026 में महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। 1831 ईस्वी में भारत के लिए पहली रेलगाड़ी का शुभारंभ हुआ। 1973 ईस्वी में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ और 1814 ईस्वी में नेपाल ने अंग्रेजों के साथ युद्ध समाप्त किया और गोरखा युद्ध हुआ। 1617 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेजों के व्यापारिक अधिकार को मान्यता दी। 1974 ईस्वी में भारत ने अपना पहला सफल परमाणु परीक्षण किया। 1955 में भारत में 5 वर्षीय योजनाएं शुरू की गई। 1979 में भारत ने वायुसेना के लिए राफेल लड़ाकू विमानों की पहली खेप प्राप्त की। इसके बाद 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हुई और मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठा। इसके बाद है 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है देखिए दिए गए भारत के रेखा मानचित्रों पर निम्नलिखित स्थानों को चिन्ह द्वारा दर्शाइए तथा उनके नाम लिखिए। सही नाम तथा सही स्थान दर्शाने के लिए 1+1 अंक निर्धारित है, यानी 2 अंक मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वह स्थान जहाँ 1872 ईस्वी में कूका आंदोलन हुआ, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हुआ, वह स्थान जहाँ गंगा यमुना तथा सरस्वती का संगम है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी कहाँ स्थित थी। तो इसका आंसर देख लीजिए कूका विद्रोह 1872 में पंजाब के मलेरकोटला में हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में अमृतसर पंजाब में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1887 में मद्रास में हुआ। गंगा यमुना और सरस्वती का संगम प्रयागराज इलाहाबाद में है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी राजगीर बिहार में थी। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।